हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सेमिस्टर 3 अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर आज हम कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपका एग्जाम में आने वाले हैं, जिस टाइप के एमसीक्यूज, ऐसे ही एमसीक्यूज लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हमारे साथ साथ में अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ में करते रहिए। बीच बीच में आप हमारा जो वीडियोज है उसको पॉज कीजिए और प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, तो और भी एक आपको काम करना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को हेल्प करने के लिए इसको शेयर करना है, साथ में लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें आज का MCQ सेशन ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है बच्चों, चलिए हमने कुछ प्रॉब्लम, कुछ थियोरिटिकल प्रॉब्लम में लिए हैं और कुछ मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लिए हैं, MCQs लिए हैं। आपको डिस्कस करके हम बताएंगे, एक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी थियोरी भी आपके एग्जाम में आएगा, तो इसलिए कुछ थियोरीज भी आपके साथ हम आज डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्या बताया गया है, देखिए प्रॉब्लम, देखिए आपके स्क्रीन पे होगा, आप देखिए प्रॉब्लम क्या बोला गया है। गुडविल इज रिगार्डेड एज, गुडविल को क्या बोलते हैं, गुडविल को हम क्या बोलते हैं। गुडविल इज रिगार्डेड एज ए टैंजिबल एसेट्स है, ए फिक्टिशियस एसेट्स है, एन इंटेंजिबल एसेट्स है और ए करंट एसेट्स है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। क्यों, गुडविल को दिखाई नहीं देता। आप गुडविल देख पाते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूज है। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, गुडविल एक इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। फिर क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में क्या बोला गया है, देखिए द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डज नॉट अराइज। ये क्वेश्चन में आप देखना है, डज नॉट अराइज बोला है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कब आपको गुडविल वैल्यूएशन का जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, गुडविल का वैल्यूएशन का जरूरत पड़ता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तब भी पड़ता है, लेकिन जब पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स होता है तब गुडविल वैल्यूएशन का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। नंबर 3 में क्या बोला गया है, द गुडविल दैट arises due to reputation, efficient management and customer satisfaction is called, हम उसको क्या गुडविल बोलेंगे, परचेज गुडविल नहीं, इनहेरिएंट गुडविल मतलब पहले से आके नहीं, फिर क्या सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मतलब गुडविल को जेनरेट किया गया है, तो ये हो गया सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। थ्योरी में थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है, गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट ओनली व्हेन, कब गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, कौन सी केस में। इट इज परचेज, इट इज सेल्फ जेनरेटेड, इट हैज नो वैल्यू, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। एक्चुअली जब हम गुडविल परचेज करते हैं, कोई बिजनेस को परचेज करते हैं, साथ साथ में जो गुडविल परचेज करते हैं वो परचेज किया हुआ गुडविल एक्चुअल में बैलेंस शीट में शो होता है। जो सेल्फ जेनरेटेड होता है वो गुडविल वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में शो नहीं करते। ठीक है, जो गुडविल परचेज करते हैं उसी को शो करते, तो मतलब ऑप्शन होगा ए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन होगा ए। आपको जैसे लग रहा है बी में टिक दे दिया हमने, नहीं, एक्चुअली ऑप्शन होगा ए। जो परचेज किया हुआ गुडविल होता है वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल वैल्यूएशन करने का जो मेथड्स है उसमें से इसमें से कौन सा है जो गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये भी गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी है। एनुइटी मेथड, ये भी गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है। लेकिन ये डिविडेंड यील्ड मेथड, ये गुडविल वैल्यूएशन का मेथड नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, मतलब सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, वैल्यूएशन कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, या सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका सही जवाब है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो आएगा आपका गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला के बेस में भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अंडर व्हिच सिचुएशन विल गुडविल बी वैल्यूड एट नील, गुडविल वैल्यूएशन नील हो जाएगा। कौन सा सिचुएशन में गुडविल बिल्कुल नील होगा? देखते हैं कौन सा सिचुएशन में गुडविल बिल्कुल नील हो जाएगा। देखिए, व्हेन एवरेज प्रॉफिट इज जीरो, इस केस में भी नील होगा। व्हेन नॉर्मल प्रॉफिट इज मोर देन द एक्चुअल प्रॉफिट, तब भी नील होना है, गुडविल नहीं, वैल्यूएशन नहीं होना है, गुडविल जीरो हो जाएगा। व्हेन फर्म हैज लॉसेज, जब फर्म का लॉस होगा तब भी गुडविल नील होगा। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिपेंड्स अपॉन रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिस्क इन्वॉल्व इन द बिजनेस, डेफिनेटली। प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, ये भी सही बात है। नेचर ऑफ द बिजनेस, ये भी सही है। तो इसका मतलब है ये ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। Which method of valuation is considered more scientific? एक्चुअली गुडविल वैल्यूएशन का जो 3-4 मेथड्स है, 4 मेथड्स है, उसमें से कौन सा साइंटिफिक मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युटी मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें से एक्चुअली क्या है कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है ना, ये मोर साइंटिफिक मेथड हम बोल सकते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड को हम मोर साइंटिफिक मेथड बोलेंगे। आ सकता है क्वेश्चन ऐसे, तो इस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ लिए हैं, न्यूमेरिकल कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, उसको सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं। अब आप एकदम कॉपी पेन लेके साथ साथ में करते रहिए, खुद ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्या बोला गया है? देखिए, एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म 60,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड दैट इज 3 इयर्स परचेज। चलिए देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है। तो सुपर प्रॉफिट हम यहां से ही करते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू पता है आपको एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब है एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 50,000। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है? तो इसका मतलब है कितना आ जाएगा? ₹10,000। ठीक है, तो गुडविल इक्वल टू क्या बोला है आपको? सुपर प्रॉफिट 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना है आपका? 10,000 है, इनटू ईयर ऑफ परचेज है आपका 3। इसका मतलब है ₹30,000 हो जाएगा आपका गुडविल। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, सी आपका सही जवाब है।
चले आगे बढ़ते हैं, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके लिए हमने लाए हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसको सॉल्व करने में। आप लोग भी हमारे साथ साथ करते रहिए, है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला गया। नंबर 12, एवरेज प्रॉफिट दिया गया आपको 1,20,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया गया 8 लाख। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, चलिए 2 ईयर्स परचेज। तो इसमें क्या कैसे करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कितना है आपका, 8 लाख है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई, 10% है। तो 8 लाख का 10% कितना हो जाएगा भाई, 80,000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 80,000 हो गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, ये 1,20,000 माइनस सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 80,000। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास कितना, 40,000। सुपर प्रॉफिट 40,000, आपको बोला गया 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मतलब 40,000 सुपर प्रॉफिट है इनटू कितना ईयर्स का, 2 ईयर्स का। तो हो गया आपका 80,000। तो गुडविल हो गया आपका 80,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 80,000 कौन सा, सी हो गया आपका सही जवाब, सी है आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे चलते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, इसमें ध्यान दीजिएगा, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,20,000 है, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कितना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेना पड़ेगा। चलिए नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 12 लाख है ना, इंटू 12 लाख इंटू 12% मतलब 12/100, 2 जीरो काट दीजिए। तो 12 144 और साथ में कितना जीरो, 12 लाख था, यहाँ पे 3 जीरो था, तो इसका मतलब 2 जीरो कट गए तो 4 जीरो रह गए। ठीक है, सॉरी 3 जीरो रह गए, 3 जीरो रह गए, तो 1,44,000 हो गया। तो इसका मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,44,000 है और आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2 लाख है। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 2 लाख माइनस 1,44,000। ठीक है, 1,44,000। तो 2 लाख से 1,44,000 माइनस कर दीजिए 56,000, तो आ जाएगा 56,000। तो ये आगे आपके पास क्या आ गया, ये आगे आपके पास सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला लिख देते हैं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट आपका 56,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है भाई, 12% है, तो ये 12 इंटू यहाँ 100। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड बाय 12
इंटू 100 करेंगे, ठीक है। ट्वेल्व % तो आपका आएगा 12% है ना, हाँ, तो आपका आएगा 46,666 4,66,667, लेकिन देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। इसका मतलब आंसर जो होगा आपका 466667 होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फार्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, ठीक है। फार्म्स का कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट आपका 70,000 है। तो गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, ये सेम कंडीशन है, ये तो इजी है, पहले भी हमने करके दिखाया आपको, फिर भी कर देते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब फार्म्स कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है, 5 लाख इंटू 10%, मतलब 10/100, तो ये हो जाएगा कितना, 50,000, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू, देखिए 70,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है, माइनस आपका फार्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 50,000, तो माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20,000, तो आ गया 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू, देखिए कितना ईयर ऑफ परचेज, 3 ईयर्स ऑफ परचेज, तो सुपर प्रॉफिट जैसे कि 20,000 है, इंटू 3 ईयर्स इंटू 3, तो आ गया आपका 60,000। इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है बच्चों, ए होगा आपका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बच्चे बोर होते हैं कि भाई आप बहुत टाइम लेके सम्स करवाते, एक वीडियो बनाते हैं, मज़ा नहीं आता है देखने में, इतना टाइम लग जाता है। तो अभी एग्ज़ाम भी है, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा फास्ट कर दे तो आपका टाइम बच जाए, है कि नहीं। चलिए, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर्स, ठीक है। तो इफ सुपर प्रॉफिट इज 25,000, गुडविल इक्वल टू कितना होगा, ये तो बिल्कुल एकदम पानी की तरह है, पानी की तरह शाम से कोई भी तुरंत इसको पी लेगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो देखिए गुडविल इक्वल टू हम इसका सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, गुडविल इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000 है, कितने साल का इंटू किए हैं 4, तो कितना हो जाएगा भाई 1 लाख। ये तो छोटे बच्चे भी इसका सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है बच्चों, लेकिन हो सकता है आपका ऐसे छोटे बच्चे वाला साम्स आ जाए एग्जाम में, आप तो छोटे ही हैं, बड़े कहाँ हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और भी साम्स हमारे साथ में हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़े। हाँ, अब क्या बोला देखिए, एवरेज प्रॉफिट 1,50,000, ठीक है भाई, एक ही बात आते जा रहा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वही प्रॉब्लम है, ये तो आप भी कर पाएंगे, करें या आप खुद करेंगे, चलिए कर देते हैं। चलिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब हम इसको एनपी लिखेंगे, क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत हो रहा है। एनपी इक्वल टू कितना होगा, एनपी इक्वल टू 10 लाख
10 लाख है ना, 10 लाख इंटू 12%, मतलब 12/100, तो कितना हो जाएगा 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई ₹30,000, ठीक है। तो गुडविल इक्वल टू कितना होगा, सुपर प्रॉफिट मतलब एसपी, सुपर प्रॉफिट, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, शिक्षा परिवार नहीं, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआर रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर बोल सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, देखते हैं क्या आता है। एसपी कितना है भाई, सुपर प्रॉफिट कितना है, 30,000 है, फिर एनआरआर कितना है 12% है, इंटू 100 करेंगे, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, है ना, ये भी फ्रैक्शन में आएगा, शायद यहाँ पे आंसर इसका नहीं है, हम देख रहे हैं इनका आंसर शायद नहीं है, डिवाइड बाय 12 इंटू 100 नहीं इंटू 100, ठीक है। आंसर कितना है भाई, आंसर है इसका, लेकिन यहाँ पे एक जीरो कम हो गया लगता है, ये 2,50,000 हो रहा है, 2,50,000 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, ये एक्चुअली 2,50,000 हम बना देते हैं और इसी को टिक लगाते हैं, ठीक है बच्चों, एक जीरो शॉर्ट हो गया इसमें, तो 2,50,000 आपका गुडविल का वैल्यूएशन होगा, ठीक है बच्चों। ऐसे कैलकुलेशन करना है आपको, अब तो कैलकुलेशन के दौर पे चलेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों हो गया, अब ठीक हो गया, चलिए कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया है। इसमें प्रॉब्लम में क्या बताया गया देखिए, ए फार्म्स प्रॉफिट्स वेयर 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, मतलब 4 साल का प्रॉफिट आपको दे दिए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बता दिए गए हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी आपको बताए गए हैं, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होगा। चलिए तो इसमें फास्ट काम क्या होगा, देखिए चारों साल का जो आपको प्रॉफिट दिया है उसको पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा उनसे, तो चलिए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, सबको जोड़ेंगे, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4, 4 साल है, 4 साल का जोड़ेंगे और उसके साथ फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,40,000, तो आगे आपका 44,000 डिवाइड बाई 4, 4,40,000, इसका मतलब है इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 1,10,000 आ गया, ठीक है बच्चों। तो आगे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 6 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, इंटू उसका 10%, 10/100 करेंगे, 2 जीरो काट देते हैं, फिर ये आ जाएगा 60,000, ठीक है बच्चों, ठीक है। आप क्या करना है, आप क्या ढूंढना है, आप ढूंढना है सुपरमैन को नहीं, सुपरमैन नहीं, सुपर प्रॉफिट को, यहाँ पे तो सुपरमैन ही है, सुपर प्रॉफिट को सुपरमैन है ना, तो यहाँ सुपरमैन मतलब सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, सुपरमैन नहीं सुपर प्रॉफिट,
सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 1,10,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 60,000, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50,000 आएगा, है कि नहीं। देयरफॉर गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू, देखिए कितना ईयर्स ऑफ परचेज बोला है, 3 ईयर्स, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स, तो सुपर प्रॉफिट आपका 50,000 इंटू 3 साल 3 ईयर्स, तो आ जाएगा कितना, 1,50,000 आपका गुडविल। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन है क्या, हाँ जी ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। चलते चलते मेरे ये शाम याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शाम्स लेके आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोला है, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 2,40,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, एनआरआर नेट मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओहो, एक ही शाम बार बार घूम फिर के क्यों आ रहे हैं भाई, बच्चे को तो ये तो एकदम प्रैक्टिस ही हो गया, खुद कर सकते हैं। क्या छोड़ दे क्या ये आपके लिए, नहीं ठीक है कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एनपी हमने शॉर्ट में बोला था, नॉर्मल प्रॉफिट एनपी कितना होगा, 15 लाख इंटू 12/100 कितना हो जाएगा भाई, 15 लाख का 12% निकाल लेते हैं, इंटू 12% 1,80,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट एसपी, ठीक है कोई बात नहीं, लिख देते हैं सुपर प्रॉफिट मतलब सुपरमैन, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2,40,000 मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 आपका सुपर प्रॉफिट हो गया। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, गुडविल का मतलब होता है एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट नॉट शिक्षा परिवार, एसपी डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100, इसका मतलब है 60,000 डिवाइड बाई एनआरआर आपका 12 है, इंटू 100 करेंगे, फटाफट आ जाएगा, लगता है 5 लाख आएगा, है कि नहीं। देखिए 12 5 से कटेगा तो 5 लाख आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे भाई ऑप्शन में ये जो सामने ये जितने सारे ये साम्स लिए सब में मतलब प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, ये तो सही है, चलिए कोई बात नहीं, 5 लाख ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, हम थोड़ा सा फास्ट जा रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते आपका टाइम वेस्ट करें, इसलिए थोड़ा सा फास्ट हम भाग रहे हैं, आप भी हमारे साथ ये भागते रहिए, है ना। चलिए अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा स्लो मोशन में देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। गुडविल अंडर एन्युटी मेथड, ठीक है, गुडविल अंडर एन्युटी मेथड में गुडविल वैल्यूएशन किया जा रहा है 3 ईयर्स 10% रेट में। सुपर प्रॉफिट ऑन किसके बेसिस में, सुपर प्रॉफिट के बेसिस में। सुपर प्रॉफिट आपको दिया गया है कितना, 50,000। पीवी ऑफ एन्युटी दिया गया है 1 फॉर 3 ईयर्स में, अगर 1 रुपया हम रखते हैं 3 साल बाद 10% करके वो बढ़ते हुए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन्युटी इसका, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट एसपी, चलिए छोड़िए इसको लिखते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी, पीवी ऑफ एन्युटी, ठीक है। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना है भाई, 50,000 है, एन्युटी कितना है भाई 2.5
2.736, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कौन सा आंसर आते हैं 50,000 इंटू 2.736 तो 1 लाख, ये आ जाएगा 136,800। इसका मतलब है ऑप्शन है भाई है, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े भागते हुए। चलिए और एक बड़ा सम दे दिए हमने। देखिए 5 इयर्स का प्रॉफिट दे दिए हमको, उसके बाद वेट भी दे दिए हैं, फिर उसके बाद पूछा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे इसको, चलिए एक ऐसे कर देते हैं, एक साथ में ही कर देते हैं। चलिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले कितना है 50,000, 50,000 को कितना वेट दिया गया है 1 प्लस, नेक्स्ट 70,000 उसको वेट कितना दिए गए हैं 2 प्लस 90,000 उसको वेट कितना दिया गया है भाई 3 प्लस 1,10,000 इसका वेट कितना है भाई 4 प्लस, अरे जगह होगा ना 1,30,000, छोटा छोटा कर देते हैं, इसका कितना वेट दिया गया भाई 5। ठीक है, तो फिर इसमें नीचे क्या करेंगे, कितना वेट है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, जितना टोटल वेट से टोटल वेट करेंगे और टोटल मल्टीप्लाई करके वेट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लेंगे। तो चलिए ये आ जाएगा 50,000, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,40,000 है कि नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2,70,000, फिर ये आएगा 4,440 और ये आएगा 6,50,000। ठीक है, तो फिर डिवाइड बाय 5 और 9 3 12 13 14 15 तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर में जो है उसको जोड़ देते हैं, उसको जोड़ते हैं, है ना, इसको पहले जोड़ लेते हैं, पहले 50,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 प्लस 4,40,000 प्लस 6,50,000 आ गया, डिवाइड बाय कितना 15, अरे बड़ी फ्रैक्शन में आ गया, तो 10333 कितना है 343। ठीक है, आ गया ये 1033333, मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन में है क्या, हाँ भाई है डी, ऑप्शन डी में है 1033333 है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें पहले क्या आया है आपको थोड़ा सा दिखा दे, नहीं तो आप सोचेंगे डायरेक्टली कैसे कर दिया आपने। 155,0,0,0 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आएगा 1033333। इसके बाद 333 चलता रहेगा, इसलिए हमने यहीं ख़त्म कर दिए हैं, तो ये आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आ रहे हैं, आगे बढ़े चलते हैं। चलिए क्या बोला है, ए फर्म्स प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में 40,000 है, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस कितना 10,000। चलिए अच्छा शाम से। सेकेंड ईयर में 60,000 प्रॉफिट है, उसमें आफ्टर एबनॉर्मल गेन उसके साथ ऐड किया हुआ है। थर्ड ईयर में प्रॉफिट 80,000 है और उसके साथ एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें एडजस्ट किया गया है। तो भाई एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, चलिए देखें एवरेज प्रॉफिट क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज
प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए उसके पहले एक काम करते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट है ना, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और यहाँ पे ईयर, फर्स्ट ईयर में एडजस्ट प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 है। प्रॉफिट ऐसे नॉर्मल है। देखिए इसमें एबनॉर्मल लॉस इसके साथ एडजस्ट किया गया, तो इसके साथ ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को, तो कितना हो जाएगा, अगर एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट मतलब उसके साथ लेस किया गया तो ऐड कर लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये 50,000। ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में बोला है कि 60,000 प्रॉफिट हुआ है और उसके साथ एबनॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, तो लेस करना पड़ेगा। तो 60,000 माइनस कितना जुड़े हैं, 5,000 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 55,000। ठीक है बच्चों। फिर बोला है थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट है जो 80,000 है, उसमें इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, उसमें भी एबनॉर्मल लॉस को एडजस्ट किया गया है। तो थर्ड ईयर में क्या होगा 80,000, तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है बच्चों। तो आप देखते हैं तीनों साल का मिला के कितना हुआ, 2,05,000, 2,05,000 हो गया आपका टोटल, है कि नहीं। टोटल आ गया 3 साल का प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कितना है 2,55,000, 2,05,000 डिवाइड बाय कितने साल का, 3 साल भाई 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 205,000 डिवाइड बाई 3। अरे ये भी फ्रैक्शन में आ गया, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। कितना आया है 68,333 चलता रहेगा, तो मतलब 68,333। तो 68,333 के नज़दीक जो है, मतलब ये ऑप्शन आप अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाए, ऐसा स्थिति हो जाए, तो आप नियर अबाउट जो ऑप्शन है उसमें टिक लगाइए। ठीक है, तो आप 70,000 अप्रॉक्स करके चलेंगे, इसको अप्रॉक्स, एक्चुअली ये अप्रॉक्स है क्योंकि नज़दीक में ही है, 68,333 मतलब 70,000 के नज़दीकी है, तो हम इसी को मान के चलेंगे आंसर। ठीक है बच्चों, चले अगर ऐसा स्थिति हो जाता है एग्जाम हॉल में, जो नज़दीक आ रहे हैं उसी को आप टिक लगाइए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे हैं सर और कितना साम्स करवाएंगे, साम्स ही करवा रहे तब से। चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, अरे भाग कहाँ रहे हैं भाई, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है, 10% NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होगा कैलकुलेट करना, इफ कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा हमने अभी तक ये प्रॉब्लम आया नहीं था, चलिए इसी टाइप का आए हैं, सुपर प्रॉफिट वाला था लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं था। अब कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया भाई, कहाँ भाग गए, आगे आ जाओ। चलिए कहाँ भाग जाते हो भाई, चलिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटलाइज्ड, क्या गड़बड़ कर दिया हमने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या कर रहे हैं हम, इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR इंटू 100। ये है आपका
फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है आपको, 2 लाख, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 है, इंटू 100 करेंगे, है ना, एक जीरो हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना, 20 लाख हो जाएगा। ठीक है, 20 लाख हो जाएगा। नाउ गुडविल इक्वल टू, इस मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, गुडविल इक्वल टू ये जो कैपिटलाइज वैल्यू है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू कितना, 20 लाख है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 15 लाख। ठीक है बच्चों, ये है फॉर्मूला, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू गुडविल आएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। आंसर हो गया 5 लाख। आंसर है भाई, हाँ है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे भागते हुए। एवरेज प्रॉफिट, ये क्या सेम प्रॉब्लम ले लिए क्या हमने, सेम सुपर प्रॉफिट बार बार आ रहा है। एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, फिर बोला है कि भाई गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। मेरे को लगता है ये जो प्रॉब्लम है हमने दोबारा ले चुके हैं, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी हमने ले चुके हैं, तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप इसका आंसर करेंगे क्योंकि ये हम ऑलरेडी हमने किए हैं, सेम प्रॉब्लम शायद किए हैं, सेम प्रॉब्लम किए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं टाइम ना वेस्ट करके। देखिए क्या बोला गया है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years और दिया है आपको 20,000, 5,000 लॉसेस है एंड 15,000 आपका प्रॉफिट है। तो आपको वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा वो कैलकुलेशन करना है। वैल्यू ऑफ गुडविल 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू, एवरेज प्रॉफिट क्या होगा देखिए, 20,000 आपका प्रॉफिट, फिर 5,000 लॉस हुआ है तो इसका मतलब 5,000 लेस हो जाएगा, प्लस 15,000 प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाई 3 साल के लिए, तो 20,000 से 5,000 माइनस कीजिए, 15 15 15 30, 30,000 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 10,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गए हैं। ठीक है, आपको पूछा क्या है, गुडविल 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जैसे 10,000 इंटू कितना ईयर्स, 2 years, तो इंटू 2 कर देंगे भाई, इंटू 2, तो इसका मतलब हो जाएगा 20,000 आपका गुडविल। तो ऑप्शन है क्या भाई आपका, हाँ है, ये डी ऑप्शन आपका है, सही जवाब है, 20,000 आपका गुडविल हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। चले आगे कुछ प्रॉब्लम और भी लिए हैं, शायद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है कुछ, है ना, थोड़ा सा हट के कुछ प्रॉब्लम लिए हैं, देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज 15,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन द 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 18,000। अच्छी बात है भाई, यहाँ पे गुडविल आपको दे दिए हैं, आपको पूछा है नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, गुडविल दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो गुडविल जो कैलकुलेट किया है हमने कैसे किया है, गुडविल बेस्ड ऑन 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए 2 into, मतलब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला मान लेते हैं SP सुपर प्रॉफिट इक्वल टू X मान लेते हैं, देयरफॉर 2x इंटू 2 मतलब ईयर ऑफ परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 years इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 18,000। तो x इक्वल टू, x मतलब सुपर प्रॉफिट, x इक्वल टू 18,000 बाई 2, देयरफॉर x इक्वल टू आ गया 9,000। तो इसका मतलब है SP इक्वल टू 9,000 आ गया। वेरी गुड, SP आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है,
तो फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो देखिए एसपी का जो फॉर्मूला था, एसपी इक्वल टू क्या है, एसपी इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस, शॉर्ट में लिख रहा है एवरेज प्रॉफिट एपी माइनस एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें अगर हम घुमा लेते हैं इसको तो देयरफॉर हम कैसे लिख सकते हैं, एनपी इज इक्वल टू एपी माइनस एसपी। ठीक है, तो एपी यहाँ पे कितना है 15,000 है, एसपी कितना है भाई, एसपी है 9,000, तो इसका मतलब आ गया कितना 6,000 आपका आ गया। क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। आप सीधा सीधा कर सकते थे, आपको समझाने के लिए इतना कुछ किया हमने, आप तो फटाफट लेस करेंगे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए। समझ में आया, क्लियर हुआ? चलिए आगे चलते हैं। ये फिर कौन सा प्रॉब्लम दे दिया, सेम टाइप का प्रॉब्लम है क्या, देख। इफ द एवरेज प्रॉफिट 3 लाख, ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इतना है, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए एक ही बात है, घुमा फिरा के वो आ गया है, सेम क्वेश्चन बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। ये आपके लिए छोड़ दूँ या कर दूँ? चलिए कर देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कितना है 3 लाख डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब 12 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा भाई, कर लेते हैं, है ना, 3 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, तो आ गया आपका 25 लाख। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा फिर, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मतलब 2,50,000, 2,50,000 नहीं 25 लाख है भाई, भूल जाते हैं इतना पैसा, फिर माइनस 22 लाख, ठीक है 22 लाख, तो कितना हो गया भाई 3 लाख हो गया आंसर आपका। ठीक है, 3 लाख हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, है सी है आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम पे आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना है, इसीलिए हम थोड़ा सा आप जल्दी भाग रहे हैं कि कैलकुलेट आप कर पाए। चले और क्या बताए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट 30,000 है, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 60,000 है, द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट कितना होगा। ये तो बिल्कुल ईजी है, ये तो बिल्कुल ईजी है। सुपर प्रॉफिट मेथड में 60,000 गुडविल है और आपका 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में किया गया है, तो इसका मतलब है एसपी इंटू 3 है ना, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 60,000 आ जाएगा, है कि नहीं भाई, बोला है ना 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो एसपी सुपर प्रॉफिट इंटू 3 इक्वल टू 60,000, देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू 60,000 डिवाइड बाई 3, तो काट दो भाई, कितना हो जाएगा 2,0,0,0,0, देयरफॉर सुपर प्रॉफिट कितना होगा भाई, ये 20,000 होगा। सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। चले आगे, इसने क्या बोला, इतना बड़ा बड़ा सम्स दे दिया, क्या बोल दिया इसने, ये पार्टनरशिप फॉर्म्स अर्न्ड ए प्रॉफिट 90,000, अच्छी बात है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोल दिया आपको 15%, ठीक है। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल बोल दिया है 6 लाख, एंड साथ साथ में लाइबिलिटीज भी है कितना 1,80,000। नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले क्या करना है भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या होगा, देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट्स
माइनस ये सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज माइनस करना पड़ेगा, सन्ड्री लाइबिलिटीज माइनस कर देते हैं भाई। एसेट्स कितना है, एसेट्स ऑफ द फार्म है 6 लाख माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज 1,80,000, 6 लाख से 1,80,000 माइनस कर देंगे 4,20,000। ठीक है, क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गया। अब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, यही तो इसमें प्रॉब्लम था, बाकी तो सब आपको पता है। नाउ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा, अच्छा यही कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं, इक्वल टू क्या होगा, देखिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है 90,000 है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% है, इंटू 100 करेंगे तो काट देते भाई, 15 से काटेंगे तो कितना होगा 6 है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 6 लाख। ठीक है, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर एवरेज प्रॉफिट जो 6 लाख है माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ये है तो माइनस 4,20,000। ठीक है, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,80,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, है क्या भाई, हाँ है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, चले आगे, चलिए इसमें क्या बोला है, टंजिबल एसेट्स एंड आउटसाइडर लायबिलिटीज ऑफ द फार्म्स इज गिवन। ठीक है, टंजिबल लायबिलिटी जो लायबिलिटी मतलब एसेट्स जो है टंजिबल एसेट्स दिया गया है, और साथ साथ में क्या बोला गया है 3 लाख उसका लायबिलिटीज भी है रेस्पेक्टिवली। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फार्म वो भी बता दिए गए हैं आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी बता दिए। पूछा क्या फिर, द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी आपको पता है कैसे करना होगा, अभी हो जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पहले निकाल लेते हैं, कैपिटल अभी जैसे किया ऐसे ही करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एसेट्स टंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, टंजिबल एसेट्स है ना, टंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। भाई हैंडराइटिंग अच्छा नहीं हो रहा है ना, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो रहा है, आप समझ लीजिए, हम बोल भी दे रहे हैं ना, अब समझ लीजिए। टंजिबल एसेट्स कितना है भाई 15 लाख है, और लायबिलिटीज 3 लाख है, तो 15 से 3 12 लाख है कि नहीं भाई। ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा फिर, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे कि 12 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 20% मतलब 20/100 करेंगे, 2 जीरो हटा देते हैं तो 240 और 0, तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 2,40,000। तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख है, तो सुपर प्रॉफिट कितना होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है, अरे सुपर प्रॉफिट इक्वल टू कितना होगा फिर, एवरेज प्रॉफिट जो कि 3 लाख है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 2,40,000 है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा 60,000 है कि नहीं।
देयरफॉर गुडविल इक्वल टू क्या होगा, एसपी बाई, पता है आपको, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई, तो सुपर प्रॉफिट कितना है 60,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20% इंटू द 20 इंटू 100 करेंगे ऊपर में, तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3, है ना, एक जीरो काट देंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 30,000 इंटू 2 मतलब 3 लाख हो जाएगा भाई, है कि नहीं। तो गुडविल हो गया आपका 3 लाख। ऑप्शन है भाई, हाँ है, ऑप्शन डी 3 लाख आपका गुडविल हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। लगता है ये लास्ट वाला मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लास्ट है ये। जैसे प्रॉब्लम आपको समझाया हमने, जो प्रॉब्लम आपको लेके समझाया है, इससे अलावा और क्या आ सकता है आपका एग्जाम में, इतना इजी आएगा, इससे इजी आ जाएगा और ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं आएगा, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ओवर द पास्ट 4 ईयर्स बोल दिया गया आपको 1 लाख। द नॉर्मल यील्ड मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 12% है। एन अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख है। द रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज 20,000 पर एनम बोल दिए हैं। चलिए ये थोड़ा सा हट के अलग है। सो द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए तो पहले क्या है कि एवरेज प्रॉफिट जो है ना उसको निकाल लेना पड़ेगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, जो 1 लाख है ना उससे जो रेमुनरेशन है पार्टनर का वो माइनस करना पड़ेगा। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट बोला जाता है इसको। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू 1 लाख जो आपका एवरेज प्रॉफिट है माइनस जाएगा उसमें एनुअल जो रेमुनरेशन पार्टनर का है 20,000। ठीक है, ये माइनस करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा आपका 80,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट 80,000 आ गया। फिर आपको क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 5 लाख है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12% है, 12/100 2 जीरो काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट, आप तो सुपर प्रॉफिट बार बार कैलकुलेट करते हुए बिल्कुल सुपरमैन बन गए। तो फिर कितना हो जाएगा सुपर प्रॉफिट 80,000 आपका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दैट इज 60,000। देयरफॉर सुपर प्रॉफिट आ गया आपके पास 20,000। देयरफॉर आपको क्या बोला है कि भाई गुडविल कैसे कैलकुलेशन होगा 3 ईयर्स परचेज। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट दैट इज 20,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज दैट इज 3। तो कितना आ जाएगा 60,000 आपका गुडविल हो जाएगा। ऑप्शन है भाई यहाँ पे, हाँ डी आपका सही जवाब। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। मैथमेटिकल जितने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम था आपको करवा दिए हैं। लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर आगे देखिए कुछ और थियोरिटिकल प्रॉब्लम कुछ लिए, असर्शन रीजनिंग का कुछ प्रॉब्लम हमने लिए हैं। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त। ठीक है, 5-7 मिनट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है असर्शन में। गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट व्हेन इट इज परचेज्ड। ये बात सही है ना। गुडविल जब परचेज करते हैं उसी को हम क्या करते हैं बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रू है। अरे हमने पेन तो लिए नहीं है, ये ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या बताया गया आपको, रीजन बताया गया कि परचेज्ड गुडविल इज कंसीडर एन इंटेंजिबल एसेट्स हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। ये भी ट्रू है, सही बात है। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही बात है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है।
ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है, असर्शन में क्या बोला, गुडविल कैनॉट, बोला है कि गुडविल कैनॉट बी सोल्ड सेपरेटली विदाउट सेलिंग द बिजनेस। ये तो बिल्कुल ट्रू है, आप बिजनेस बिना सोल्ड करके गुडविल कैसे सेल कर देंगे, नहीं कर सकते। रीजन क्या है, गुडविल इज इनसेपरेबल फ्रॉम द बिजनेस, बात बिल्कुल सही है, गुडविल आप बिजनेस से कैसे सेपरेट करेंगे। तो इसका मतलब है ये बोथ ए एंड बी दोनों ट्रू है एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही बात है। तो ये ऑप्शन है आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बताया गया है आपको, असर्शन में गुडविल कैन बी नेगेटिव समटाइम्स, ठीक है। रीजन क्या है, व्हेन द फर्म हैज लॉसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। बात तो सही है, आपका वैल्यू जैसे गुडविल नेगेटिव हो सकता है क्या, नेगेटिव हो सकता है क्या, गुडविल कभी नेगेटिव हो सकता है भाई, है ना। ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो दोनों ही सही बात है। तो ये ए आपका सही जवाब है, क्योंकि जो आपका बिजनेस में अगर प्रॉफिट ही नेगेटिव चलता रहेगा, लॉसेस ही चलता रहेगा, तो गुडविल भी आपका कंपनी का नाम क्या जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए नेगेटिव में जा सकता है गुडविल। चलिए और क्या बताए गए हैं, 34। अच्छा, इन सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मल प्रॉफिट इज डिडक्टेड फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। सही बात है, ट्रू है, हम ऐसे ही तो करते हैं, जब सुपर प्रॉफिट निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट से माइनस ही तो करते हैं, तो ट्रू है। नेक्स्ट रीजन क्या है, टू फाइंड द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यू टू गुडविल। ये बात भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये भी ट्रू है। तो इसका मतलब है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा गुडविल का एमसीक्यू सेशन का, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया है, गुडविल इज वैल्यूड ओनली एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। सही बात है, ट्रू है। रीजन क्या है, इट ensures fair treatment of partners in distribution of profit sharing ratio। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है both are true है and R is correct explanation, ये बात सही है। चलिए हम आपको गुडविल के ऊपर जितना MCQs हो सकता है, जैसे इम्पोर्टेंट जिस टाइप का MCQs हो सकता है, ऐसे ही 35 MCQs आपको डिस्कस कर दिए हैं। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आए हैं। अगर ये आपको समझ में आए हैं तो ज़रूर आपको क्या करना है, आपको पता है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना, कमेंट्स करना है और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के रखना है, ठीक है बच्चों। चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और चैप्टर का, जो चैप्टर अभी तक हमने MCQ सेशन में नहीं किए हैं, उसी का एक MCQ वीडियो बना के आपको देंगे, जो आपका आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।